मैं साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली भड़दम। समय साजी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही विशेष चर्चा अब अपने यहाँ पर स्टार्ट हुई है। आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, फिर से प्रश्न उत्तर देखते हैं। आत्मा अनेकांतमय है, फिर भी यहाँ उसका ज्ञान मात्रता से क्यों व्यपदेश कथन नाम किया जाता है? यद्यपि आत्मा अनंत धर्म युक्त है, तथापि उसे ज्ञान रूप से क्यों कहा जाता है? ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है। तो 3 पॉइंट याद रखो। मैं ज्ञान मात्र हूं, इसका अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं हूं। तो से अस्ति पर से नास्ति। मैं ज्ञान मात्र हूं, करता नहीं हूं। और जिसको जानता हूं उस रूप होता नहीं, है ना। कल थोड़ी सी चर्चा आई थी अनेकांत में, है ना। अनेकांत में धर्म युगल, अनंत शक्ति, अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये सारी ही बातें अनेकांत में गर्भित होती हैं, अकेले धर्म युगल नहीं, है ना। ये कल अपनी थोड़ी सी बात आई थी। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है। तो उत्तर देखो कितना सुंदर है। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया जाता है, उपदेश दिया जाता है, कथन किया जाता है, क्योंकि ज्ञान लक्षण व्यक्त है। ठीक है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। असाधारण गुण है मतलब असाधारण पर्याय है। गुण कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुण क्यों नहीं समझना, इसका अर्थ गुण का अर्थ गुण क्यों नहीं समझना कि गुण अव्यक्त होते हैं और पर्याय व्यक्त होती है। तो ज्ञान गुण से भी आत्मा का स्वरूप नहीं जान पाएंगे, ज्ञान पर्याय से आत्मा का स्वरूप समझा जाएगा। समझ आ गई बात? ये सावधानी रखने की बात है। आपको आपको स्वाध्याय सुनने मिलेगी तो बहुत लोग ज्ञान गुण को ज्ञान गुण ही कहते आएंगे। ज्ञान गुण असाधारण गुण है, ज्ञान गुण। तो वहां समझना कि यहाँ ज्ञान पर गुण भी असाधारण है, परंतु ज्ञान गुण लक्षण नहीं है। क्या बोला? ज्ञान गुण लक्षण नहीं है, ज्ञान पर्याय लक्षण है। ज्ञान गुण लक्षण क्यों नहीं हो सकता? बोलो शांत में। अनम्यूट करके बोलिए। ज्ञान गुण लक्षण क्यों नहीं बन सकता?
क्योंकि ज्ञान गुण अव्यक्त है, उसकी पर्याय व्यक्त है, इस वजह बहुत से। बढ़िया। ज्ञान गुण लक्षण जो अव्यक्त है वो पहचान में ही नहीं आएगा, लक्षण ही पहचान में नहीं आएगा तो लक्ष्य कैसे पहचानेंगे? समझ आई बात? लक्षण हमेशा व्यक्त होता है। विश्व में किसी भी वस्तु का की पहचान का जो चिन्ह होता है वो सदा व्यक्त होता है, अव्यक्त नहीं होता। ठीक है, ऐसा। अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं है, अर्थात अन्य द्रव्यों में जानना नहीं है, इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्य की आत्मा की प्रसिद्धि होती है। अब जिसको ज्ञान ही प्रसिद्ध नहीं है, देखो गजब की बात कैसी है, ज्ञान प्रसिद्ध है, ज्ञान है तो प्रसिद्ध, पर ये प्रसिद्धि नहीं करता ज्ञान की। और जब ज्ञान की ही प्रसिद्धि नहीं है तो फिर ज्ञायक की प्रसिद्धि नहीं है, जबकि प्रसिद्ध है, जबकि है प्रसिद्ध। देखो आगे चर्चा आएगी बहुत अच्छी। इतनी अपनी बात कल हुई, ठीक है। अब देखो प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है, समाधान बहुत अच्छे हैं, हमारे को समझने लायक है। इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? दो पहले लक्षण और लक्ष्य की परिभाषा समझ लो। लक्षण किसे कहते हैं? वस्तु के निर्दोष चिन्ह को लक्षण कहते हैं। वस्तु के निर्दोष चिन्ह को लक्षण कहते हैं। और दूसरा, जिसके द्वारा लक्ष्य पहचाना जाए, जिसके द्वारा लक्ष्य पहचाना जाए उसे लक्षण कहते हैं। लक्ष्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु को हमें जानना है वो हमारा लक्ष्य है। क्या बोला? लक्ष्य कौन है? जिसको जानना है वो लक्ष्य, जिसके द्वारा जानना है वो लक्षण। लक्षण कैसा होता है? निर्दोष चिन्ह। और जिसको लक्षण ही प्रसिद्ध नहीं है वो लक्ष्य को प्रसिद्ध कर नहीं सकता। प्रसिद्ध नहीं कर सकता मतलब जान नहीं सकता। लक्षण ही नहीं जानते तो लक्ष्य को कैसे जानेंगे? समझ आ गई बात? ऐसा देखो, जिसे प्रश्न पढ़ रहे थे, इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? मात्र लक्ष्य ही प्रसाद्य अर्थात प्रसिद्ध करने योग्य है, इसलिए लक्षण को प्रसिद्ध किए बिना मात्र लक्ष्य को ही, आत्मा को ही प्रसिद्ध क्यों नहीं करते? हम लक्षण की प्रसिद्धि से हमको क्या लेना देना है? हमें तो आत्मा जाननी है, तो आत्मा ही क्यों नहीं प्रसिद्ध करते? लक्षण की प्रसिद्धि से क्या मतलब है? ऐसा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? पढ़ो, आप में से कोई पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? मात्र लक्ष्य ही प्रसाद्य अर्थात प्रसिद्धि करने योग्य है, इसलिए लक्षण की प्रसिद्धि किए बिना मात्र लक्ष्य को ही, आत्मा को ही प्रसिद्ध क्यों नहीं करते? समझ आ गई बात? लक्ष्य बता दो, बस खत्म। अब देखो, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती।
दो सारी नास्ती कर दो, अब इधर वाली चरणानियों वाली पूरी नास्ती। कोई लोग समझते हैं देव सार गुरु का श्रद्धान किया हमने, हम सब में दर्शन हो जाएगा। तो पूजा करो, सब में दर्शन हो जाएगा। दया करो, सब में दर्शन हो जाएगा। तीर्थ यात्रा करो, हम तो धर्मात्मा। आंख बंद करके बैठो और ऐसा बोलते रहो मैं गायक हूँ, गायक हूँ, ऐसा बोलते रहो मैं गायक हूँ, गायक हूँ, सब में दर्शन हो जाएगा। ऐसा लगता है, ऐसा बोलते रहो गायक 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 गायक, तो फिर वो सामने आ जाएगा। मैं देह से भिन्न हूँ, भिन्न हूँ, ऐसा बोलते रहो, बस बोलते रहो। सामाजिक के नाम पे क्या करो, ऐसे बोलते रहो मैं गायक हूँ, गायक हूँ, ऐसा बोलते रहो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? जिससे लक्षण अप्रसिद्ध हो, जो ज्ञान कोई नहीं जानता हो नंबर 1, और जो ज्ञान के स्वरूप कोई नहीं जानता हो, ये विशेष बात है। बहुत लोग ऐसा भी जानते हैं क्या, हम तो जानने वाले हैं, हम तो जानने वाले हैं। किसको जानने वाले हैं? मोबाइल को जानने वाले, जिनवाणी को जानने वाले, घर को जानने वाले, इसको दुकान को जानने वाले, जानने वाले। ये नहीं पकड़ में आती कि जिसको जान रहा हूं उसे उस रूप कभी होता नहीं। ये लक्षण का भी लक्षण है, ये और भी महत्वपूर्ण बात है। आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। देखो जानना जानना, फीलिंग हो रही है, हाँ हो रही है। किसको नहीं हो रही फीलिंग, किसको नहीं हो रही बोलो? मच्छर काटा, पता चला कि नहीं पता चला? पता चला। फीलिंग बॉडी है, हाँ है। तो लक्षण का स्वरूप क्या है? ये तो शरीर को जानता, तो ये कहता मैं हूं, और स्वरूप ऐसा है कि शरीर को जाने शरीर रूप होता नहीं। मकान को जान रहा है, मकान मेरा है। मकान को जाने, मकान मेरा होता नहीं, उस रूप होता नहीं। ये लक्षण का भी लक्षण। रागादि भावों को जाने, रागादि भाव रूप होता नहीं। ये लक्षण का भी लक्षण चाहिए। क्या बोला? लक्षण का क्या लक्षण है? जिसे जानता है उस रूप होता नहीं। तो जिसे लक्षण और लक्षण का भी लक्षण, जिसको प्रसिद्ध नहीं, वो आत्मा को प्रसिद्ध नहीं कर सकता। दूध फैल गया, दूध फैल गया, अरे कुछ नहीं हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ। तो फिर क्या हुआ? ज्ञान, हमारा नुकसान हो गया। तो ऐसा थोड़ी ज्ञान का लक्षण है। कौन समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं? जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो, उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। अर्थात जो लक्षण को नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है, उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बताते हैं। अज्ञानी को क्या बताते हैं? पहले लक्षण बतलाते हैं। तो पूरे समय सार जी में आत्मा को ज्ञान से कहते चले आए। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। ये व्यवहारियों का मोह है, जो कहते हैं कि आत्मा पर का करता है। ज्ञान से कहते चलिए आए, ज्ञान प्रसिद्ध कराना था।
है ना। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना, लक्षण का भी लक्षण बताते हैं। क्या बोला? लक्षण का भी स्वरूप समझना, लक्षण का भी लक्षण। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थ और तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। और तत्व के भी तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्व का भी तत्व चाहिए। समझ में आ रही है? क्योंकि वो लक्षण है, उससे उसको समझे बिना, लक्षण के स्वरूप को भी समझे बिना लक्ष्य नहीं समझ सकोगे। आत्मा किसे कहते हैं? जो जानता है। शुद्ध आत्मा मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। वो जानने की टेक्निक कैसी है? लक्षण का लक्षण मतलब जानने की भी टेक्निक कैसी है, जानने का भी स्वरूप कैसा है, किस प्रकार जानना होता है। जानना किस प्रकार होता है, यह लक्षण का भी लक्षण। तो जिससे लक्षण प्रसिद्ध है वो लक्ष्य को प्रसिद्ध कर सकता है। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं, तब वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, सहज ज्ञान, जानना जानना, कम जानना, ज्यादा जानना, स्व को जानना, पर को जानना, ये लक्षण नहीं है आत्मा का। क्या लक्षण है? ओनली जानना, सहज जानना। हम जानते तो हैं पर हम कम जानते हैं, हम जानते तो हैं पर हम बहुत जानते हैं, हम जानते तो हैं पर हम अब तक स्व को पर कोई जान रहे हैं, हम जानते तो हैं पर हम स्व को नहीं जानते, हम जानते तो हैं पर स्व को जानते हैं। ये लक्षण नहीं है आत्मा का। क्या लक्षण है? सहज ज्ञान। क्षम्य ज्ञान भी आत्मा का लक्षण नहीं है। कौन सा ज्ञान आत्मा का लक्षण है? सहज जानना। उस ज्ञान ने, और ये काम सब छाप में ज्ञान करेगा। जो ज्ञान अपने को कम ज्ञान वाला ज्यादा ज्ञान वाला जान रहा था, तो कैसे जान रहा था? कम जानना ज्यादा जानना, कम ज्ञेयों को जानना ज्यादा ज्ञेयों को जानना। फिर पता चला कि ज्ञेयाकार तो मैं होता ही नहीं। तो वो छाप में ज्ञान से हटके कहाँ आ गया? सहज ज्ञान पर। ज्ञेयाकार से हटके किधर आया? ज्ञान आकार पर। और ज्ञान आकार समझ में आया तो यही आत्मा है बस। समझ में आई बात? कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान वाला नहीं, ओनली ज्ञान। कम ज्ञान और ज्यादा ज्ञान के भेद कैसे बनेंगे? देखो, अभी हम सब लोग कौन है? अल्प ज्ञानी। और भगवान कौन है? सर्व के ज्ञाता। तो ये सर्व के ज्ञाता, केवल ज्ञान और अल्प ज्ञान, ये आत्मा का लक्षण नहीं। वे भी सहज ज्ञाता और हम भी सहज ज्ञाता। ये केवल ज्ञान और क्षामय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मरणापर्य ज्ञान, ये जो ज्ञान के भेद बन रहे हैं, मति शुद्ध, अवधि, मरणापर्य, केवल ज्ञान, ये किस एंगल से बन रहे हैं? मैंने बहुत पहले ही चर्चा की थी। ये जो ज्ञान के भेद बन रहे हैं, ये किस कारण से बन रहे हैं? इनका हेतु क्या है? इनका हेतु है कितने ज्ञेयों को जानते, बस ये हेतु है। और किस प्रकार जानते, प्रत्यक्ष जानते कि परोक्ष जानते, इसलिए ये भेद पड़ रहे हैं। समझ आई बात?
कुछ देश प्रत्यक्ष है, कोई सकल प्रत्यक्ष है, कोई परोक्ष है, इसलिए ये भेद बन रहे हैं। वास्तव में पांचों के पांचों ज्ञान है क्या? सहज ज्ञान। यदि अपन उनकी विशेषता को गौर करें तो वे क्या है? सहज ज्ञान। बहुत सारे ज्ञेय आकार झलकने पर भी ज्ञान तो ज्ञान ही है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा। अब देखो आगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर इस लाइन को दोबारा से देखते हैं। इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं, तब वह लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। पहले लक्षण बताते हैं और फिर वो लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा कौन सा लक्ष्य है ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे अर्थात ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है? ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है? समझ में आ रही बात? प्रश्न देखो कैसा है। ज्ञान लक्षण है, ठीक है, अब ज्ञान के अलावा ऐसा क्या है सो प्रसिद्ध होता है? हाँ, ऐसा कौन सा लक्षण है ना? अब सुनो, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है। जो ज्ञान है वो ही आत्मा है, भिन्न नहीं है। ज्ञान और आत्मा भिन्न नहीं है। मिश्री और मिठास भिन्न भिन्न नहीं है। मिठास जानी यही मिश्री है। बस देखो, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। ज्ञान और आत्मा कैसे हैं? अभेद। पकड़ में आया? ज्ञान और आत्मा कैसे होते हैं? अभेद होते हैं। ज्ञान और आत्मा, आत्मा में जो ज्ञान है ना वो सर्वांग में है। सर्वांग में ज्ञान लक्षण पकड़ में आया तो पूरी वस्तु ही पकड़ में आ गई। वो प्रदेश पने अभेद है। लक्षण लक्ष्य कथनचित अभेद है। स्यात् पद लगेगा हर जगह। कथनचित अभेद है। अभेद है किस अपेक्षा से अभेद है? प्रदेश पने। अच्छा, यदि यदि अभेद हैं लक्षण और लक्ष्य, ज्ञान और आत्मा अभेद हैं, तो तुम ज्ञान की बात क्यों करते हो? कथनचित भेद है। क्या बोला? लक्ष्य अप्रसिद्ध है, अव्यक्त है, और लक्षण व्यक्त है। समझ में आ रही सबको? नहीं आ रही तो पूछ लेना। लक्षण और लक्ष्य में अभेदपना क्या है? लक्षण और लक्ष्य। लक्ष्य में हाँ। प्रदेश भेद नहीं है। जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। जितने असंख्यात प्रदेशों में आत्मा, उतने असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान। ज्ञान समझ में आया तो आत्मा समझ में आ गई पूरी की पूरी। समझ आई बात? ऐसा। और जब भेद ना हो तो लक्षण लक्ष्य दो नाम क्यों रखेंगे? दो नाम क्यों बोलेंगे? ज्ञान और ज्ञायक। लक्षण। तो कथनचित भेद है, तो भेद का को सुन के ऐसी कौन सी वस्तु है जो ज्ञान के द्वारा भिन्न जानी जाती है?
तो तुम कुछ और ही वस्तु समझ रहे। तो ऐसा भेद भी नहीं है। और अभेद बोलेंगे तो प्रदेश अपेक्षा अभेद है। पॉइंट समझ में आया? तो ये दोनों बातें, अज्ञानी को भेद बताओ तो कोई भिन्न ही वस्तु समझेगा, एक संध्याचल और एक विंध्याचल। और अभेद बोलो तो फिर बिल्क सर्वथा अभेद जानेगा। स्यादवाद को नहीं समझता अज्ञानी। भेद की अपेक्षा क्या है वो बराबर समझो। भेद की अपेक्षा क्या है? एक अपेक्षा तो यही है क्या कि लक्ष्य अव्यक्त है, लक्षण व्यक्त है। दूसरी अपेक्षा क्या है? स्वरूप में भेद है। स्वरूप में भेद है। क्या भेद है? कि लक्ष्य है वो द्रव्य है और लक्षण है सो पर्याय है। भेद है, बहुत बड़ा भेद है। और अभेद कैसे है? कि प्रदेश बने, अभेद है। समझ आ गई बात? जैसे पहले भी दृष्टांत दिया कि आप मंदिर जा रहे हो, हमारे बच्चे को ले जाना, पकड़ के ले जाना, शैतान है। रास्ते में वो पड़ता है चौराहा, दौड़ भाग जाएगा, पकड़ के ले जाना। तो पकड़ के ले गए। लौटते हैं बच्चे से पूछा, अंकल तुम्हें पकड़ के ले गए थे? हाँ पकड़ के ले गए थे। कैसे? ये उंगली पकड़ के ले गए थे। तो वो नाराज होने लगे, तुमने तुम्हारे बच्चे की अकेली उंगली पकड़ी, गिर जाता तो, कुछ हो जाता तो। अरे उंगली पकड़ी माने पूरा बच्चा पकड़ा। समझ में आ रही है बात? उंगली पकड़ी तो पूरा ही बच्चा पकड़ा। ऐसे ज्ञान जाना तो पूरी आत्मा जान ली। अब पूरी आत्मा मतलब कैसी आत्मा? अनंत धर्मात्मक आत्मा, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा, अनंत गुणमयी आत्मा, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, अमूर्तिक आत्मा। समझ में आ रही है? अकेले ज्ञान लक्षण से पूरी महिमामयी महामहिम वस्तु ख्याल में आ गई। तो वस्तु को जाना जाए भली प्रकार से। द्रव्य किसे कहते हैं? अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अनंत शक्तियों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अनंत धर्म युगल के समूह को द्रव्य कहते हैं। जितने उस जिस वस्तु में जितने प्रदेश हो, उस प्रदेशमयी वस्तु को द्रव्य कहते हैं। तो पहले तो ये द्रव्य समझा जाए, और उस द्रव्य का लक्षण क्या है, तो वो लक्षण प्रसिद्ध किया जाए, और लक्षण का भी लक्षण जाना जाए। लक्षण का भी लक्षण। हाँ हम जानते तो हैं, जानते तो हैं, पर ऐसे ऐसे भाव आ जाते, सामायिक करने बैठो तो ऐसे ऐसे भाव आ जाते। तो ऐसे ऐसे भाव आ जाते तो क्या हो जाता? भाव आने पर क्या हो जाता? अब लक्षण का लक्षण नहीं पता ना। क्या है लक्षण? अकर्ता है। कैसा है लक्षण? अकर्ता। कैसा है लक्षण? अभोक्ता। कैसा है लक्षण? जिसको जाने उस रूप नहीं हुआ। पाप झलकने पर ज्ञान पापी नहीं हुआ, पुण्य झलकने पर ज्ञान पुण्यात्मा नहीं हुआ। अरे वीतरागता झलकने पर वीतरागी नहीं हुआ। और लक्षण से कौन प्रसिद्ध हुआ? बहुत बिग थिंग लक्ष्य। लक्षण से क्या प्रसिद्ध हुआ? आत्मा। एक सूर्य की किरण से क्या प्रसिद्ध हुआ? महामहिम सूर्य। सारी दुनिया उड़ गई, जग गई, सब काम पे चल दिए, फूल खिल गए, ऑक्सीजन बनने लग गई, कार्बन डाइऑक्साइड जाने लगी। कितने सब, सूर्य से क्या नहीं होता? बोलो। महामहिम वस्तु।
तो वो इसका भावासन करने के लिए दृष्टांत है। लक्षण कितनी बड़ी चीज है और उस लक्षण से लक्ष्य जो प्रसिद्ध होता है वो कितनी बड़ी चीज है। क्या बोला? लक्षण अपने आप में कितनी बड़ी चीज है कि वो लक्ष्य को प्रसिद्ध कर देती है, और लक्ष्य अपने आप में कितनी बड़ी चीज है जिससे सारे काम हो जाते हैं। पंडित साहब का एक स्लोगन है ना, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। अब इसका इसका भाव समझना। लक्षण कितनी बड़ी चीज, जिसको लक्षण प्रसिद्ध हुआ उसको लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, जिसको लक्षण प्रसिद्ध नहीं उसको लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं। एक बात। दूसरी बात, लक्षण प्रसिद्ध होने पर लक्ष्य महामहिम लक्ष्य की महिमा आती है। लक्षण प्रसिद्ध होने पर महामहिम लक्ष्य की महिमा आती है। अब दृष्टांत समझो इसका भाव आसन। बोलना सी पड़ेगा कि अपन को कहीं जाना था, जाना वाना नहीं था, क्या आयक हूं क्या आयक रहता हूं। दृष्टांतों से दिया जाएगा ना। समझ में आ रही है नयों के कथन से? अब सुनो, अपने को कहीं जाना था, यात्रा पे जाना था, समझना। और सुबह की ट्रेन थी, 7-8 बजे की ट्रेन है ना। ट्रेन पकड़नी है और फिर सब तैयारी करनी है, सुबह ही तैयारी करनी है। तो मर्यादा बनी रहे इसलिए क्या करना, उसी टाइम फटाफट से मसालदानी तैयार करनी है, मसाले पीसने हैं, चक्की लगानी है। अब थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, 6-7 दिन के लिए, तो कपड़े भी धुलने हैं, वगैरह वगैरह, समझ लेना है ना। और जैसे ही देखा तो लाइट ही नहीं। जैसे ही देखा तो लाइट नहीं। समझ आई बात? तो अब लाइट नहीं कैसे देखोगे? छू छू के, छू छू के देखोगे। वहां देखोगे एक इंडिकेटर जलता है, टिम 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 टिम, इतना सा इंडिकेटर। वो इतनू सा इंडिकेटर क्या बताता है? क्या बताता है? लाइट है पूरे में। इंडिकेटर कितना सा होता है? इतना सा। प्रसिद्ध किसको करता है? पूरी लाइट को। समझ में आई बात? अब सुनो, मम्मी बोल के गई कि अब जब तक लाइट नहीं है हम 2 मिनट फटाफट दर्शन करके आ रहे हैं, तुम इंडिकेटर देखते रहना, इंडिकेटर देखते रहना, है ना। तो जैसे ही मम्मी गई वैसी लाइट आ गई, तो इंडिकेटर टिमटिमा रहा। अब जिसको लक्षण प्रसिद्ध नहीं है, टिमटिमाता तो देख रही है, लेकिन पता नहीं है कि इस लक्षण से बिजली आ गई। अब सारे काम हो सकते। क्या हो सकते? पूरे काम हो सकते। अब वो टिम टिम तो देख रही है, उसे समझ में कुछ नहीं आ रही। मम्मी आई, बोली क्यों? अरे लाइट तो आ गई, लाइट तो आ गई। लाइट आ गई। हाँ मैं तेरे को बोला था इंडिकेटर देखती रहना, कि हाँ मैं वो तो देख रही थी। समझ में आई बात? अब जिसको लक्षण ही प्रसिद्ध नहीं है, जानना तो प्रति समय दिख ही रहा है, लेकिन जानना का स्वभाव कैसा है, जिसको लक्षण प्रसिद्ध नहीं है उसको लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। जबकि लक्षण के माध्यम से लक्ष्य सदा प्रसिद्ध हो ही रहा है। अब वो लक्ष्य कैसा है? महामहिम। कैसा महामहिम है कि उतनी सी टिम टिम देखी तो मिक्सी चालू, वॉशिंग मशीन चालू, क्या
आटा चक्की चालू, सब चालू, सारे काम हो सकते। मुझे ज्ञान लक्षण प्रसिद्ध हुआ तो ज्ञायक प्रसिद्ध हो गया, ज्ञान लक्षण से ज्ञायक प्रसिद्ध हो गया। अब क्या नहीं हो सकता? ज्ञान सर्व समाधान कारक है। कैसे सर्व समाधान कारक है? अरे क्या बताएं, बहुत रोग है। रोग है? अरे मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूं, वो पड़ा रोग। सर्व समाधान कारक, अरे क्या करें, पत्नी बच्चे बात ही नहीं मानते। अरे ज्ञान सर्व समाधान कारक है। क्या कैसा है? लक्षण से लक्ष्य क्या प्रसिद्ध हुआ? ओहो मैं तो असंयोगी तत्व हूं, एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। सर्व समाधान कारक समझ में आ रहा है? अरे पता नहीं कैसे कैसे कर्म बंधे, कर्मों के उदय, क्या बताएं। अरे कर्मों से भिन्न स्पर्शी तत्व हूं। समझ में आ रही है? ज्ञान सर्व समाधान। अब बोलो, ज्ञान हूं ऐसा जानने पर कौन सा समाधान नहीं हो सकता? विश्व का कोई सा समाधान लेके आओ, बोलो कौन सा समाधान नहीं हो सकता? अब जो लक्षण को प्रसिद्ध नहीं करे, लक्ष्य को प्रसिद्ध नहीं करे, तो अब उसके कौन से समाधान हो सकते? कौन से समाधान हो सकते? न लक्षण हूं ऐसा जानो, न लक्ष्य को जानो। अब दुनिया के कौन से समाधान हो सकते? बोलो। विश्व की कोई समस्या लेके आओ, कोई समस्या, लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि हो और आनंद नहीं हो और समाधान नहीं मिले तो बात करना। बोलो कौन सा समाधान नहीं मिल सकता? विश्व का एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, जब जब प्रॉब्लम दिखती है तो बहिर्मुखी उपयोग होता है, और जब जब आनंद है तो लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि से आनंद होता ही है। सर्व समाधान कारक है, सर्व समाधान। लक्षण और लक्ष्य की प्रसिद्धि के बिना विश्व का कोई समाधान नहीं हो सकता। ये कैसे समाधान कर सकता है? अपने को पर रूप जानकर पर से ही समाधान ढूंढता है, और जो कभी हो सकता नहीं है। स्वयं असंयोगी तत्व, और ज्ञान में सिर्फ वे संयोग झलक रहे हैं। अभी लक्षण ज्ञान में ही वे संयोग आते नहीं, जाते नहीं, उनसे अच्छा बुरा होता नहीं है ना। तो भी समाधान कहां से चाहता है? उनको समझा दो फिर समाधान मिल जाएगा, उन्हें समझा दो तो समाधान मिल जाएगा। वे हमारे साथ ऐसा करें तो समाधान मिल जाएगा। और वो कैसे हैं वे समाधान? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, कैसे हैं वे समस्याएं? मेंढक की भांति। मेंढक तोले जा सकते हैं तराजू में? 5 किलो मेंढक तोलो, तोल लो, तोल सकते हो? दो धरोगे एक उटक जाएगा, एक धरोगे दूसरा उटक जाएगा, दूसरा धरोगे पहला उटक जाएगा, तोल नहीं सकते। इसी प्रकार ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को अपने अनुसार कभी किया नहीं जा सकता। और दूसरी बात, करने की जरूरत नहीं, ये उससे बड़ी बात। क्या बोला? किया जा सकता नहीं, ये एक बात उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से ये बात है कि हमें करने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं। क्यों? लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। और लक्ष्य कैसा है? आत्मा है, ऐसा नहीं है लक्ष्य मरी मराई, महिमावंत वस्तु हूं मैं। समझ में आ रही बात? मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में शिष्य ने प्रश्न पूछा कि साहब ये तो ठीक है, अनंत आदि से मेरे वीतराग विज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि होती है,
है ना, मुझे भी लक्षण लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाएंगे, मुझे भी वीतरागता प्रकट हो जाएगी, वो तो ठीक है। पर ये बताओ कि कोई सांसारिक प्रयोजन की भी सिद्धि होती है कि नहीं होती, ये बताओ। तो उन्होंने बोला होती है, होती है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, परंतु तू इसके अर्थ, सांसारिक प्रयोजन के अर्थ यदि उनकी भक्ति पूजा करेगा तो नहीं होगी, तो तुझे उल्टा पाप बंधेगा। तो वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि जब हम लक्षण के स्वरूप को समझते हैं, हम लक्ष्य के स्वरूप को समझते हैं, अभी अंतर्मुखी उपयोग नहीं हुआ, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन से पूर्व जब हम लक्षण लक्ष्य का स्वरूप समझते हैं, क्लोज टू आत्मा है, तब सातिशय पुण्य बनता है, सहज बने। और उस सातिशय पुण्य से तेरे संसार की भी, प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाती है। समझ में आ रही है? लक्षण लक्ष्य के स्वरूप समझने पर क्या होता है? सातिशय पुण्य बनता है, तो दूसरे प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाती है। कैसे? कि जब राग होता है ना, राग, सम्यक दृष्टि जीव को राग हुआ, तो उनके राग की पूर्ति झट हो जाती है, किसी से कहनी नहीं पड़ती। क्या बोला? सहजपन है सब। वहां जाएगा स्वर्गों में तो विमानों में जाएगा, ये तुम्हारी भटकती आत्मा नहीं बनेगा। स्वर्ग का बंद होएगा तो क्या जाएगा? विमानों में जाएगा, इनमें तीनों में नहीं जाएगा। व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी तीनों में नहीं जाएगा। मनुष्य में आएगा तो राजा आदि के पदों में आएगा, कदाचित त्रियंच बन गया तो भोग भूमि में जाएगा, और नरक गया तो अंदर सुख रस घटाघटी। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो आत्मा एक ऐसी वस्तु है, अर्थात मैं ऐसा हूं जो विश्व के सर्व समाधान का कारण है। हर समाधान होता है, बोलो। आत्मा हूं ऐसा जानने पर कौन सा समाधान नहीं होता? तुम कितना धन कमाओ बाहर, कितना धन कमाओ, लोग ऐसा कहते हैं लग्जरी तो है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो लग्जरी से पीस ऑफ माइंड आता ही नहीं है। तो यहाँ लग्जरी भी और पीस ऑफ माइंड भी। और विश्व की जितने भी सुपीरियर मोस्ट पद होते हैं, जितने भी, वे सब सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि भी यहाँ से ही होती है, और पारमार्थिक प्रयोजन की सिद्धि तो यहाँ से होती ही है। और सांसारिक प्रयोजन को चाहते नहीं, सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि तो होती है पर उसको वे चाहते नहीं। और कैसी कैसी बातें लिखी हैं, काग बीट सम गिनत हैं। बाहर की जो संपदा है ना, धन संपदा, उसको क्या समझते हैं? काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। बोलो, ऐसे गिनते विषय भोगों को। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। और देखो, प्रवचन सार जी में इसकी बहुत चर्चा आई है। इसकी चर्चा आई है कि समझो, एग्जाम्पल है समझने के लिए, समझो ये आत्मा है, ये आत्मा है ना। तो ज्ञान कहाँ पे होएगा? सर्वांग में, सर्वांग में ज्ञान है ना। अपन ऐसा मान के चलें कि आत्मा तो है बड़ी, बड़े प्रदेशों में, पूरे प्रदेशों में,
लेकिन ज्ञान है थोड़े प्रदेशों में, इतने में ज्ञान, इतने में ज्ञान है, और आत्मा इतनी बड़ी है और ज्ञान इतने से में, तो फिर बाकी में आत्मा जड़ हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? कैसे कि मिश्री में मिठास ऊपर ऊपर होए और अंदर अंदर नहीं होए, लेफ्ट लेफ्ट में होए, राइट राइट में नहीं होए, तो फिर उसको मिश्री कौन कहेगा? आधी मिश्री और आधी कुछ और, पता नहीं क्या, ऐसा। और यदि ज्ञान, आत्मा इतनी बड़ी, वो ज्ञान इससे बाहर बाहर होए, ज्ञान बाहर मान लो, आत्मा से बाहर, तो बाहर यदि ज्ञान होएगा तो वो रहेगा किसके आधार से? समझ में आ रही है बात? किसके पर्याय रहेगी, किसके आधार से? गुण पर्याय का आधार तो द्रव्य ही है, तो न तो आत्मा के जो ज्ञान लक्षण है, न तो वो आत्मा के कुछ बाहर रहता और न आत्मा के कुछ प्रदेशों में होता। समझ में आ रही है? जितनी बड़ी आत्मा उतना ही बड़ा ज्ञान, जितने प्रदेशों में आत्मा उतने ही प्रदेशों में ज्ञान। पॉइंट पकड़ में आया? थोड़ी सी चर्चा अपन ने पहले भी की थी कि क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध, भय उत्पन्न हुआ, तो अपन कहते हैं ना, अरे पूरे में रोंगटे खड़े हो गए, पूरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर में। तो भय कहाँ पे होता है? दिल में, दिमाग में, सर्वांग में। प्रसन्नता होती है तो कहाँ होती है? सर्वांग में। इसका मतलब क्या है? द्रव्य सर्वांग में और लक्षण भी सर्वांग में, वे अभेद होते हैं प्रदेश पने, प्रदेश पने अभेद होते हैं। ये बहुत समझने की बात है। प्रश्न कैसा उठाया? ऐसा कौन सा लक्ष्य है, ऐसी कौन सी तो कोई दूसरी वस्तु है तो ज्ञान की प्रसिद्धि होने पर वो प्रसिद्ध हो जाएगा? अरे भैया, दूसरी वस्तु नहीं, जो ज्ञान है वो ही आत्मा है। लक्षण लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं। अब आगे प्रश्न आ रहा है, तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया है? अब आप अभेद कह रहे हो तो फिर भेद क्यों डाल रहे हो? ठीक है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आप अभेद कह रहे हो तो विभाग क्यों किया, भेद क्यों कर रहे हो लक्षण और लक्ष्य का? तो इसकी चर्चा पर आगे करेंगे। कहेंगे लक्ष्य अव्यक्त है और लक्षण व्यक्त। व्यक्त लक्षण के माध्यम से अव्यक्त लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, बोलिए। ये इसमें जो प्रश्न है, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि के हम द्वारा? क्लास में नहीं रहे तो एक प्रश्न ये था, एक एक करके, एक एक करके। चलो, जो प्रश्न है ना, हाँ ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा, ये पर्याय के लिए बात आई है ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है? नहीं, गड़बड़ हो गया तो है। प्रश्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है? दोनों वस्तु अलग अलग है। किसके लिए आया ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा? चलो कल चर्चा करेंगे, और है ना, यही तो विषय चल रहा था पूरे। बोलिए पारुल जी, आप कुछ पूछ रहे थे, आप एनरेज कर रहे थे। नहीं मैं पूछ रहा था। बोलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए मैं बोलिए। ये पूछ रहा था, उस दिन 2 दिन क्लास में नहीं रह पाए हैं, तो उससे पहले ये हुई थी कि आत्मा में संपूर्ण ज्ञान है। तो आपने कहा था कि मानो जैसे एक बाइक कट जाए तो वो क्या ज्ञान कम हो जाता है, उतना वो ऐसा नहीं है।
तो जब संपूर्ण ज्ञान आत्मा में है, मरने के बाद वो दूसरा जन्म लेता है, तो वहां तो संपूर्ण ज्ञान वो वाला क्यों नहीं मिलता? ये प्रश्न समझ में आया इनका? इनका प्रश्न है, आवाज आ रही है? हाँ, कि उस दिन ये चर्चा चली थी कि ज्ञान सर्वांग में होता है ना, ऐसा। तो जी। आत्मा और शरीर न्यारे न्यारे हैं, तो इसकी बात के लिए बात की थी कि अगर हाथ कट जाए तो ज्ञान तो कम नहीं होता, ज्ञान पूरा बना रहता है। तो इनका प्रश्न है कि ज्ञान पूरा ही बना रहता है, तो एक देह के छूट जाने पर फिर ज्ञान दूसरी गति में जाता है, तो फिर ज्ञान फिर क्यों नहीं बना रहता? वही का वही बना रहे। जैसे मान लिया कोई मनुष्य है, मर के वापस मनुष्य बने, वहां पर भी सर्वांग में बना रहता है ना, तो उतना ही ज्ञान बना रहे, उतना ही, है ना। तो बच्चे को फिर ABCD फिर से पढ़नी पड़ेगी। जैसे इंजीनियर कोई मर गया और पैदा हुआ मनुष्य में ही, तो फिर वहीं से चालू हो इंजीनियरिंग। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इनका प्रश्न है। देखो, इसका ये है कि जो छापशामिक ज्ञान है ना, वो घटता बढ़ता ही रहता है, घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता, है ना। ये बात। दूसरी बात, वो जैसा कर्म बांधता है ना, जैसे मान लिया उसने मनुष्य से मर के वो देवगति में गया, तो देवगति की क्या मर्यादा है कि वहां पे अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान होते हैं जन्म से, है ना। मति शुद्ध अवधि, नरक में भी मति शुद्ध अवधि। अब त्रियंच में गया 2 इंद्री में, तो 2 इंद्री संबंधी ही ज्ञान होगा उसको, 3 इंद्री संबंधी ज्ञान होगा। ठीक है, ये वाली बात। दूसरी बात, अब मनुष्य से मनुष्य में ही चला जाए तो, जैसा अपन ने दृष्टांत ले लिया, तो इंजीनियरिंग ज्ञान का ज्ञान शून्य क्यों हो गया? तो यही बहुत विशेष बात है। क्या विशेष बात है? कि जो विग्रह गति के अंदर जा रहा है ना, विग्रह गति के अंदर, तो कितना क्षोभक्षम ज्ञान होएगा? वो ज्ञान तो अल्प ही हो जाता है। लेकिन खास बात यह है कि यदि कोई तत्व ज्ञान करके जाए तो उसके तत्व ज्ञान के संस्कार बने रहते हैं। तत्व ज्ञान के संस्कार एक गति से छूटने पर दूसरी गति में जाए तो वे संस्कार बने रहते हैं। कदाचित समझ लो कि वो अगर 1 इंद्री 2 इंद्री आदि आदि में चला जाए, तो फिर वहां से निकल के आए और फिर संगी पंचेंद्री हो, शर्त है संगी पंचेंद्री हो, तो वे पूर्व के संस्कार हैं, वो उसको कहीं ना कहीं से काम आ जाए। तो ये जो लौकिक ज्ञान होता है ना, ये तो शून्य हो जाता है, ये मान के चलो। लेकिन पारलौकिक जो ज्ञान है ना, संस्कार वाला जो ज्ञान है, वो संस्कार वाला भी ये नहीं दिन में खाते रात में खाते छना पानी पीते मंदिर जाते, ये संस्कार नहीं है। संस्कार तो तत्व ज्ञान के संस्कार, वो संस्कार है। इसलिए अन्य अन्य गतियों में भी जाकर कोई मर के त्रियंच गति में गया और वहां ये तत्व ज्ञान के संस्कार के बल से वो सम्यक तो प्रकट कर लेता है। नरक में चला गया, स्वर्ग में चला गया, कोई व्यंतर आदि हो गया, तो तत्व ज्ञान के संस्कार कंटिन्यू करते हैं, बाकी लौकिक एजुकेशन 0 हो जाती है। और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यही मनुष्य पने में, यही निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, कहते हैं उनका दिमाग खराब हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो इंद्रियों का और ज्ञान का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहीं पे ही ज्ञान 0 हो जाता है, यहाँ पे ही हो जाता है, कोमा में चला जाए यहीं पे ज्ञान 0 हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये लौकिक ज्ञान तो घटता बढ़ता है, परंतु यदि पारलौकिक ज्ञान किया जाए
तो वो कंटिन्यू करता है आगे। ठीक है, चलो शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, है ना। कल आपके प्रश्न को कल ले लें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।